बिहार की बेटी गोल्डी यादव ने यह साबित किया है कि एक हाथ से भाला फेंका जा सकता है, एक हाथ से गोल्ड जीता जा सकता है, एक हाथ से ही बिहार को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि इंसान विकलांग मन से होता है, शरीर से नहीं होता, और जो मन से विकलांग होता है वही सही मायने में विकलांग होता है। मतलब इन्होंने वो करके दिखा दिया है जो शायद दो हाथ वाले इंसान भी नहीं सोचते। शायद एक लड़की होने के बाद भी जो इन्होंने काम किया है वहां तक कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता है। क्या उपलब्धि है, किस तरीके से पूरे भारत में इनके नाम का डंका बज रहा है, किस तरीके ने गोल्डी ने गोल्ड जीत के यह साबित कर दिया है कि भाई साहब जितनी भी बातें होती है वो सब बहाने हैं। अगर कोई करना चाहे तो वो कर जाएगा अगर उसने मन में अपने ठाने हैं। किस तरीके से गोल्डी ने यह सब कुछ करके दिखाया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन चित्रों पे एक बार नजर घुमाइए। ये है बिहार की बेटी गोल्डी, जिसके ऊपर आज पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। आज पूरे देश को लग रहा है कि भाई साहब एक देश को बेटी मिली है जिसने एक हाथ से ही वो कारनामा, वो कमाल करके दिखा दिया है जो शायद दोनों हाथ रहने के बावजूद भी आम लोग सोच नहीं पाते। देख लीजिए, इनका एक हाथ नहीं है। ये मां, आपको बता दूं कि जन्म से विकलांग नहीं थी, बल्कि एक इनके साथ हादसा हुआ था जब ये 10 महीने की थी। हादसा इतना भयावह था कि इसे याद करने के बाद भी कोई मतलब एकदम सख्ते में और सदमे में आ सकता है। दरअसल बात यह है कि जब ये 10 महीने की थी तब एक रेल एक्सीडेंट होता है जिसमें इनकी माताजी खत्म हो जाती हैं, तो इनका एक हाथ जो है वो हमेशा के लिए चला जाता है। और उसके बाद लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि बेटी है ये क्या करेगी। लेकिन बेटी ने तो वो कमाल करके दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बिहार की बेटी गोल्डी यादव ने गोल्ड पे गोल्ड, सिल्वर पे सिल्वर, कांस्य पे कांस्य पदक जीत के ये साबित कर दिया कि देख लीजिए हम यही करने के लिए आए थे। भले एक हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे इरादे को किसी हाथ की जरूरत नहीं है, उसमें इतनी ताकत है, इरादे इतने मजबूत हैं कि बस मुझे करना है तो करना है। और इन्होंने ये करके दिखा दिया है। अभी आपको बता दूं कि थाईलैंड में एक जो है पैरा सब जूनियर जो है वो खेल हो रहा है, और उस खेल में विश्व एलबीटी स्पोर्ट्स युवा खेलों का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में जाके इन्होंने जैवलिन में, भाला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक और इसके अलावा डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीत के बिहार के साथ साथ पूरे भारत का मान बढ़ा दिया है। हर तरफ इनका चर्चा हो रहा है। और आपको बता दूं कि अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो इनसे मिलना चाहती हैं। 25 दिसंबर को इनको सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से। और जो इन्होंने कारनामा करके दिखाया है वो सभी युवाओं के लिए उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि पटना के बख्तियारपुर प्रखंड के मिसी गांव के संतोष यादव की पुत्री हैं गोल्डी यादव। इनका लालन पालन इनके अगर कहा जाए तो इनके मामा के घर नालंदा में भी हुआ है, और वहां से ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राप्त की है। लेकिन अब इस बेटी को दुनिया भर में लोग जानते हैं। मतलब अपना पहचान इन्होंने विश्व स्तर पे बना लिया है, और विश्व स्तर पे बनाने के बाद ये लगातार जो है वो भारत को गौरव दिलवा रही हैं। और मुझे लगता है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग समझते हैं, बड़ा अंडरस्टिमेट करते हैं कि भाई साहब ये दिव्यांग है, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उन तमाम लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो इस तरीके की बातें सोचते हैं, और उनको लगता है कि दिव्यांग होना एक अभिशाप है। इन्होंने अभिशाप को वरदान में बदल दिया, और ये वरदान अब पूरी पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि गोल्डी यादव क्या चीज है, गोल्डी यादव क्या कर सकती हैं। अब गोल्डी यादव का अपना पहचान है, इनके पहचान से बिहार जाना जा रहा है, इनके पहचान से लोग जो है इनके जिले को जान रहे हैं, इनके फैमिली वाले को जान रहे हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी के लिए होती होगी। वो कारनामा करके दिखाया है। अब इनके कोच कह रहे हैं कि भाई साहब ये पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद में भी काफी एक्टिव थी, और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके इन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल को भी टच किया। मतलब अगर किसी ने ठान लिया है तो उसका जीतना बिल्कुल संभव हो जाता है। और एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं बल्कि मन से होता है। आपने देखा होगा कि दोनों हाथ, दोनों पैर और सब कुछ सलामत होने के बाद भी कोई कुछ नहीं
नहीं कर पाता है और एक गोल्डी जैसी बेटी है जिसके पास एक हाथ नहीं है और एक सदमा भी है मां के ना होने का, उसके बाद भी उसने वो कार्य करके दिखाया जो आम लोग जल्दी सोच नहीं पाते हैं। सलाम है ऐसे बिहार की बेटी को और हमें बड़े प्राउड के साथ जो है ये कहने में अच्छा लग रहा है कि गोल्डी बिहार से आती हैं। बाकी आपको कैसा लग रहा है? गोल्डी की ये स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।